नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई से सटे कई जिलों में तथाकथित पत्रकारों ने डरा धमकाकर खंडनी का तांडव मचाया हुआ है। जैसे कि मुंबई के मुलुंड वेस्ट में सरिया चोरी का धंधा करने वाले तौसीफ और जयवंत दामगुदे तथाकथित पत्रकार बताने वाला सरिया चोरी के धंधे में तौसीफ का पार्टनर बताया जा रहा है। ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। खुद को पत्रकार कहलाने वाला दामगुदे सरिया चोरी में पार्टनर है तो भला समाज को आईना कैसे दिखाएगा, जबकि दामगुदे साथीदार मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे सिटी और ठाणे ग्रामीण नासिक में हफ्ता वसूली के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बता दें कि दामगुदे के खिलाफ हफ्ता वसूली करने की कई शिकायतें प्रूफ के साथ की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह व्यक्ति पुलिस विभाग में शिकायत कर व्यापार करने वाले लोगों को डरा कर वसूली करता है और अपने लोगों के जीपे या फिर फोन पे पर पैसा मंगवाता है, ऐसा कई जानकारों का कहना है। शासन और प्रशासन को दामगुदे के खिलाफ जांच करवाकर उचित कार्रवाई करवाए, जैसा कि दामगुदे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हफ्ता वसूली की सच्चाई तभी सामने आ सकती है। तौफीक और जयवंत दामगुदे सरिया चोरी का धंधा इस समय मुंबई के मुलुंड वेस्ट में बड़े पैमाने पर कर रहा है और कई बार शिकायतों के बाद भी सरिया चोरी पर पुलिस शिकंजा नहीं कस सकी, क्योंकि दामगुदे पत्रकार का धौंस बताता है। पुलिस को बोलता है कि अगर हमारा सरिया चोरी का धंधा बंद करवाया तो तुम्हारे हफ्ता वसूली के राज खोल दूंगा, और अपने मंत्रालय में बड़ी पहुंच बताकर पुलिस की भी दिशा भूल करता है। दामगुदे और इसके गुर्गों द्वारा मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, नासिक, ठाणे सिटी और ठाणे ग्रामीण में व्यापारियों के खिलाफ पहले शिकायत करता है। शिकायत करने से असली खेल हफ्ता वसूली का शुरू हो जाता है। ऐसे वसूली करने वाले हफ्ताखोर की पुलिस जांच क्यों नहीं करती है? दामगुदे के खिलाफ प्रूफ है कि किस किस के पास से कितना पैसा वसूला है। रात में घर फोड़कर चोरी करने वाले शातिर अपराधियों को आरे पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की संपत्ति बरामद। मुंबई के आरे पुलिस थाना क्षेत्र में रात के समय घर फोड़कर चोरी करने वाले शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए की चोरी की संपत्ति भी बरामद की है। इस मामले में शिकायतकर्ता श्री जय गणेश कृष्ण मूर्ति उम्र 36 वर्षीय ने आरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी 2026 की शाम 7:30 बजे से 19 जनवरी 2026 दोपहर 12:30 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने उनकी सास के घर का ताला तोड़कर चोरी की। चोरों ने घर से सोने के 2 ब्रेसलेट, 8 सोने की अंगूठियां, 1 सोने का लॉकेट, कानों के सोने के 2 रिंग, चांदी के पैंजन, कंबर पट्टा, जोड़वे ब्रेसलेट और 2000 रुपए नगद, इस तरह कुल 2,45,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली। इस शिकायत के आधार पर 20/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही गुन्हा प्रकटीकरण अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक सचिन पांचाल और उनकी टीम ने तेजी से जांच शुरू की। गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि इस चोरी का मुख्य आरोपी स्टेलिन चार्ल्स कॉन्जर, जो एक आदतन अपराधी है, इस समय अहमदाबाद यानी गुजरात में छिपा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लेकर पुलिस टीम अहमदाबाद पहुंची और आरोपी स्टेलिन चार्ल्स कॉन्जर यानी उम्र 29 वर्षीय को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपने 2 साथियों अनिल लहन्या जिम्बल उर्फ अल्बर्ट उम्र 23 वर्षीय, अब्दुल रफीक हमीद अंसारी उर्फ अप्पू खोता उम्र 29 वर्षीय के साथ मिलकर चोरी करने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से न केवल इस केस की बल्कि आरे पुलिस थाने में दर्ज अन्य मामलों की चोरी की संपत्ति भी बरामद की। बरामद संपत्ति 20/26 सोने व चांदी के आभूषण, कीमत लगभग 1,85,000 रुपए, 27/2026 2,000 रुपए नगद, 28/2026 2,000 रुपए नगद। गिरफ्तार आरोपी स्टेनिल चार्ल्स कॉन्जर उम्र 29 वर्षीय, आरे पुलिस थाना 10 अपराध, डिंडोसी पुलिस थाना 10 अपराध, कुल 20 अपराध। अनिल लहन्या जिम्बल उर्फ अल्बर्ट उम्र 23 वर्षीय, अब्दुल रफीक हमीद अंसारी उर्फ अप्पू खोता उम्र 29 वर्ष, डिंडोसी पुलिस थाना 39 अपराध, आरे पुलिस थाना 1 अपराध, कुल 40 अपराध। यह सराहनीय कार्यवाही अपर पुलिस आयुक्त यानी उत्तर प्रादेशिक श्री शशि कुमार मीना, पुलिस उपायुक्त परिमंडल 12 श्री महेश चिमटे, सहायक पुलिस आयुक्त डिंडोसी विभाग के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री रविंद्र पाटिल यानी आरे पुलिस थाना के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक यानी कुन्हे मंगेश अंधारे, पुलिस उप निरीक्षक सचिन पांचाल तथा उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। दिनांक 12 जनवरी 2026 को यूनिट नंबर 13 आरे कॉलोनी में रहने वाले
श्री जय गणेश कृष्णमूर्ति इनके रिलेटिव सास के घर में चोरी हुआ था हाउस ब्रेकिंग का। उन्होंने केस रजिस्टर किया था। कम से कम 2.5 लाख का प्रॉपर्टी चोरी हुआ था। सोना और चांदी की ज्वेलरी चोरी हुई थी। इसमें एक्यूज का मुझे आरोपी का कोई ट्रेस नहीं लग रहा था कि किसने किया है। तो हम रिकॉर्ड के आरोपी ट्रेस कर रहे थे, चेक कर रहे थे। तो उसमें से जो आरोपी है, जो इन्फॉर्मर ने इंफॉर्मेशन देने के जो दिया, डिटेक्शन स्टाफ ने उनका वेयरअबाउट्स चेक किया, कहाँ जा सकते हैं क्या, ये इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसमें से 2 आरोपी उनको हटकेश्वर एरिया अहमदाबाद से उनको अरेस्ट किया है। और जो दूसरा आरोपी है उसको मुंबई से ताबे में लिया है। दोनों जो उसमें से तीनों आरोपी में से जो 2 आरोपी है, जो एक रिकॉर्ड के आरोपी है, उसमें से एक आरोपी जो है दिंडोशी के, उसके ऊपर 39 हाउस ब्रेकिंग के केसेस है और 2 आरे के एक पुरानी केस है। और जो दूसरा आरोपी है स्टालिन करके, उसके ऊपर आरे पुलिस स्टेशन के 10 हाउस ब्रेकिंग और दिंडोशी पुलिस स्टेशन के 10 हाउस ब्रेकिंग ऐसे रिकॉर्ड के आरोपी है। आरोपी अरेस्ट किया है और प्रॉपर्टी रिकवर किया गया है। इनका मोडस भी है जो लोग गाँव जाते हैं तो दरवाज़ा लॉक रहता है, तो पहले वेरीफाई करते हैं 2 दिन से दरवाज़ा खुला नहीं है या 1 दिन से दरवाज़ा खुला नहीं है, तो वो आरोपी वो दरवाज़ा ब्रेक करके नाइट में हाउस ब्रेकिंग करने का उनका MOB है। किसको टारगेट करते थे, किन लोगों को टारगेट बनाते, शिकार किसको बनाते? नहीं, उनका ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी शिकार नहीं है। जो दरवाज़ा बंद है, गाँव गए या ऐसे दरवाज़ा ढूंढ के ऐसे घर ढूंढ के चोरी करते थे। आपको कितना वक्त लगा, मतलब ये सब इनको आरोपी को पकड़ने में, किस किस तरीके से आपने प्रयास किया? कम से कम हमको ये ट्रेस करने के लिए 1 महीने का समय लगा। आरोपी का प्रोफाइल क्या है, कैसे गिरफ्तारी हुई है, क्या करते हैं उनका? इसमें से जो आरोपी है स्टालिन चार्ल्स कोल्डर 29 एज है। इसके ऊपर आरए में 10 केसेस और दिंडोशी में 10 हाउस ब्रेकिंग केसेस रिकॉर्ड के आरोपी है। कितने लाख की चोरी हुई थी और कितनी रिकवरी हुई? 2.5 लाख की चोरी हुई थी और 1,85,000 कम से कम टोटल रिकवर हो चुका है। चोरी में क्या क्या, मतलब वो जेवरात ही लेके जाते थे या फिर कुछ और चीजें? सोना चांदी की जेवरात। अभी श्री रंजित राजदेव मिश्रा करके यूनिट नंबर 31 आर्य कॉलोनी में उनका टेम्पो था टाटा इंट्रा। 18 जनवरी को उन्होंने पार्क करके रखा था। सुबह उनको वहाँ पर मिला नहीं, तो अपने यहाँ चोरी का टाटा इंट्रा जो व्हीकल है उसका चोरी का केस रजिस्टर था। तो उसके सिलसिले में इंक्वायरी करते हुए अपने डिटेक्शन टीम के PSI पांचा और जो डिटेक्टिव स्टाफ है, तो एरिया के पूरे CCTV फुटेज चेक कर रहे थे। उसमें एक रेडिश कलर का शर्ट पहना हुआ एक आदमी 3 दिन के बाद वर्कआउट में हमको दिखा। उसमें से वो आदमी पहले एक बार उनके यहाँ काम करने के लिए आ चुका है कि इसके इंफॉर्मेशन पे वर्कआउट करते हुए फिर जो टाटा जो टेम्पो है उसका जो CCTV फुटेज चेक कर रहे थे। हमको फिर टीम को थाना तक हमको उसके एरिया का जो टेम्पो है वो थाना के टोल नाका पे हमको दिखा। उसके बाद परत शाम का नागपुर के गणेश पेठ में लिव इन पार्टनर पर चाकू से हमला, आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज। नागपुर के गणेश पेठ इलाके की गाड़ी खाना क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि योगेश नामक युवक पिछले करीब 5 साल से तलाकशुदा महिला के साथ रह रहा था। घटना देर रात की है जब योगेश ने अपनी प्रेमिका से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। गुस्से में आकर योगेश ने चाकू से अपनी प्रेमिका पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। हमले के दौरान प्रेमिका ने भी बचाव में चाकू से योगेश के पैर पर वार किया। घायल महिला ने तुरंत गणेशपेठ पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में API पांडुरंग जाधव ने बताया कि घटना की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं API पांडुरंग जाधव, गणेशपेठ पुलिस स्टेशन, नागपुर सिटी। गणेशपेठ पुलिस स्टेशन में तारीख 8/2/2026 को अपराध क्रमांक 40/26 कलम 115(2), 352, 118(1) BNS के तहत एक अपराध मामला दर्ज किया हुआ है, जिसमें फरियादी जो महिला है 30 साल की उम्र है। ये जो महिला है इनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। उनको 11 साल का एक लड़का भी है। डिवोर्स होने के बाद में उनका अभी का जो दोस्त है
जिसका नाम है योगेश चंद्रमन खैरकर। ये गाड़ी खाने में रहता है गणेशपेट कैंप में। ये आरोपी ने इन दोनों के साथ में अभी लिव इन में रह रहे हो 5 साल से। दिनांक 8/2/2026 के 10:30 बजे योगेश ने जो इसको मद्य सेवन करने का, नशा करने की आदत है, उसके चलते उसने घर पे अपनी जो अभी जो सहेली उनकी जो लिव इन में रह रहे, उनसे पैसा मांगा। उसके ऊपर से उनकी बहसबाजी हुई और फिर गुस्से में आकर योगेश ने वो अपनी जो इसमें जो फरियादी है उनके पैर पे चाकू से अटैक किया है। इसमें हमने ये अभी गुनाह दर्ज किया है और इसका भी तपास चल रहा है। मतलब ये कोई एक्सटॉर्शन का मामला नहीं है। वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। और ये जो योगेश जो है, इसने चाकू भी बाहर से किधर से लाया नहीं है और सडनली हुई घटना है। उसमें जो अपने घर में जो रसोई जो किचन में यूज करते हैं वो चाकू का यूज किया हुआ है। दूसरा कोई मोटिव नहीं इसमें। अभी तो इसके पहले कोई रिकॉर्ड है क्या उसकी हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल तो कुछ नहीं रहा है सामने। फिर हम बाकी की और भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।